नमस्कार। नाला सोपारा पूर्व पेलार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाला उमर कंपाउंड चुनिंदा भूमाफियाओं का गढ़ बनकर रह गया है। यहां पर इन भूमाफियाओं ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े बड़ी अवैध इंडस्ट्रियल गाले बना दिए हैं और जिससे यह उमर कंपाउंड अब अवैध इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है कि इन चुनिंदा भूमाफियाओं की यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हुकूमत चलती है। उनकी इच्छा के बगैर यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद उसके कुछ ही दिन पहले बरसात में करंट लगने से गाय की मौत होने का मामला सामने आ गया। वहीं इस मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए कि वह गाय किसकी थी और किन परिस्थितियों में गाय की मौत हुई थी। गाय का शव कहां गया, ये तमाम तरह के प्रश्न सामने खड़े हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको दहला सकती हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये गाय की तस्वीर है। यह उस गाय की तस्वीर है जो पानी से भरे नाले में फंस जाती है, जो वहां पर उलझ जाती है, किंतु जिसे प्रयास कर निकाल दिया जाता है। इस गाय की तो जान बच जाती है, किंतु अफसोस जो इससे पहले गाय थी उसे बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वह सिर्फ गड्ढे में नहीं फंसी थी बल्कि वह बिजली के करंट की चपेट में आ गई थी, जिसे बचाया नहीं जा सका। कहना चाहेंगे यहाँ पे जो हालात है? सुबह दो गाय थी, एक तो मर गई जगह पे, दूसरी भाग के हम लोग ने हटाया तो हट गए। बराबर। एक लड़का भी जा रहा था, वो भी बच गया वही जगह से। वही जगह पे? मैं भी देखा और सब लोग देख रहे। आजा ना इधर, आजा इधर। क्या देखा था बेटा, क्या हुआ था? देखा था वो गाय के चली गई थी उसमें नाले के अंदर। गाय देखा था नाले के अंदर? तो सुबह से शाम तक ऐसे ही हादसा हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है। और ये इधर एक वो बना दिया है काटा, और काटे वाला सड़क पे भी माटी गिरा दिया, तो इसलिए इधर सब पानी हो गया, उधर पानी जा भी नहीं रहा। आप क्या देखे हैं, क्या क्या हुआ है? गाय जा रही थी उधर, लाइट की वजह से उसको करंट लगा, जगह पे गिर गई। इसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं सुबह से? कोई भी आता तो वहाँ फंसता ही है, गिर जाता है। लाइट चली गई तब से कोई एमएसबी वाला नहीं है, कोई नहीं है उनसे। अगर लाइट होती तो यानी और लोग मरते? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। आप यहीं रहते हैं? सुबह में एक गाय मर गई थी, तो उसके बाद से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? वही लाइट बंद की है और कुछ कार्रवाई नहीं की है। बस खाली लाइट बंद कर दी है। गटर के ढक्कन खुले हैं, कल तो एक आदमी गिर गया गटर के ढक्कन में। गटर के ढक्कन में? हाँ। उसका भी कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं, उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यानी अगर वो भी अगर लापरवाही, अगर जरा सा चूक हुआ तो वो भी मर गया होता? हाँ, चूक हो जाओ तो गटर में आदमी जा ही सकता है ना। तो क्या चाहते हैं आप लोगों के सामने यहाँ क्या क्या समस्या आ रही, कुछ समस्या बताएंगे? तो ये रास्ता हो पानी। रास्ता हो पानी। आप लोगों का यहाँ पे कारखाना है? हाँ। और आप लोगों के यहाँ मजदूर भी काम करते हैं? हाँ। तो उनके ऊपर खतरा बना रहता है। क्या बोलना चाहेंगे? नगर पालिका की लापरवाही है या आप लोगों के सामने अवैध निर्माणकर्ता ने बना के नहीं दिया? दोनों जन की मिली भगत। निर्माणकर्ता की मिली भगत है कि महानगर पालिका की? हाँ, दोनों जन की, मगर हम वो परमिशन देते हैं तो ये लोग बना के बेचते हैं, तो रास्ता सही करके देना चाहिए। बराबर। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ गाय नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे माता के समान दर्जा देते हैं। और शायद इसी के चलते देश भर में हजारों गौशालाएं हैं जिनमें लाखों गायों की मुफ्त में आजीवन सेवा की जाती है। कुछ धनी लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित तौर पर इन गौशालाओं में दान देते हैं। यही नहीं, देश भर में हजारों की तादाद में गौरक्षक समितियां हैं जिनमें देश भर में गौरक्षक सम्मिलित होकर गायों की सुरक्षा व सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। और इसके बावजूद भी अगर एक गाय को तड़प तड़प कर मरना पड़े और उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह जाए, ये हम होने नहीं देंगे। तो शायद ये हम सबके लिए भी बेहद शर्म की बात है। वहीं गाय की मौत से जुड़े इस संवेदनशील वाकये को दबाने के लिए तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए कहीं न कहीं भूमाफियाओं की टोली बेहद सक्रिय नजर आ रही है। और इस सारे मामले का खुलासा तब होता है जब एक निर्भीक पत्रकार उमर कंपाउंड में बरसात की स्थिति के प्रभाव का न्यूज बनाने के लिए पहुंचता है और तब खुलासा होता है एक गाय की मौत का।
आपको बता दें कि उमर कंपाउंड भूमाफियाओं का एक गढ़ है, जहां पर बड़ी बड़ी तादाद में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गाले बनाए गए हैं और इस उमर कंपाउंड को बसाने का श्रेय जाता है कुछ चुनिंदा भूमाफियाओं को, जिनमें कई नाम शामिल हैं। इन भूमाफियाओं ने यहां पर प्रशासन को जूते की नोक पर रखकर अवैध निर्माण कराए हैं। हालांकि सड़क, नाले व गटर जैसी सुविधाओं के अभाव में यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ पर बने अधिकांश इंडस्ट्रियल गालों में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना आवश्यक दस्तावेजों तथा संबंधित लाइसेंसों के बिना ही कार्य किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न टैक्सों की चोरी होती है। यहाँ पर अधिकांशतः फायर ऑडिट के बिना ही काम होता है। यहाँ पर अधिकांश जगह मजदूरों की सुरक्षा को खतरे में डालकर काम होता है। यहाँ पर पर्यावरण के नियमों के खिलाफ काम होता है। यहाँ पर बिजली विभाग को चूना लगाया जाता है, किंतु अफसोस इस तरह तमाम प्रकार की अव्यवस्था होते हुए भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भूमाफियाओं द्वारा बसाई गई इन अवैध इंडस्ट्रियल हब पर नजर तक नहीं डाल पाते, क्योंकि इसे बसाने वाले भूमाफियाओं की उमर कंपाउंड में अप्रत्यक्ष रूप से हुकूमत चलती है। उमर कंपाउंड मात्र अवैध इंडस्ट्रियल गालों का हब ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन भूमाफियाओं की इच्छा के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर होने वाली सभी छोटी बड़ी घटना दुर्घटनाओं को इन भूमाफियाओं द्वारा दबा दिया जाता है, मामले को उजागर होने नहीं दिया जाता और ऐसी स्थिति में गाय की दर्दनाक मौत का मामला दबाया जाना यकीनन कई सवालों को जन्म देता है। सवाल है कि गाय की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई। सवाल यह भी है कि अगर गाय की मौत करंट लगने से हुई और ये मौत मात्र एक दुर्घटना थी, तो इसकी जानकारी पुलिस तथा विद्युत विभाग को आखिर क्यों नहीं दी गई, तथा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर गाय का शव कहां गया। इन सारी परिस्थितियों व सवालों से एक संदेह पैदा होता है कि कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत गाय की मौत के मामले को तो दबाया नहीं जा रहा और कहीं गाय की मौत के इस मामले को दबाने में यहाँ के उन भूमाफियाओं का हाथ तो नहीं है जिन्होंने उमर कंपाउंड को बसाया है। ये तमाम प्रकार के सवाल हैं जो लोगों के जेहन में पैदा हो रहे हैं। हालांकि हमारे देश का कानून इतना सक्षम व मजबूत है कि वह इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली पर भी अगर कोई अन्याय करता है तो वह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का पात्र होता है। तो गाय की इस दर्दनाक मौत मामले में आखिर ऐसा संभव क्यों नहीं है। हालांकि इस गंभीर विषय पर कई गौशाला संस्थापकों, गौरक्षक समिति तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी लंबी चर्चा हुई और उन्होंने संवेदनशील विषय पर न सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त की तथा कहा कि यदि गाय की मौत के मामले का रहस्य उजागर न हुआ तो संभावित जिम्मेदारों के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आखिर गाय की मौत से जुड़े सभी प्रश्नों का खुलासा कब होगा। कहीं ऐसा न हो कि बड़ा आंदोलन प्रशासन को और हमें देखना पड़े।